नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और हाल ही में चर्चा एक बड़ी और वो चर्चा है ईरान और अमेरिका के इस जंग में एक जहाज जो कि इंडियन ओशियन से होकर गुजर रहा था, भारत के अंदर कभी युद्ध अभ्यास के लिए आया था, श्रीलंका के नजदीक से निकल रहा था, अमेरिकी सबमरीन ने निशाना बनाया और उसे डुबो दिया। नाम था उसका IRIS देना, जिसे पानी में डुबो दिया गया। लगभग 100 लोगों के मारे जाने की न्यूज निकल कर आई। तमाम प्रकार के सवाल उठे कि ऐसे भारत के नजदीक के जल में एक निशाना होता है, एक सबमरीन हमला करती है और भारत मदद नहीं करता, लेकिन यह मदद की खबर फैल ही रही होती है। इस बीच में एक दूसरी सुर्खी बनती है और वो सुर्खी यह है कि भारत ने ईरान के एक युद्धपोत को अपने कोची बंदरगाह पर रुकने की जगह दे दी है। बैक टू बैक, एक तरफ जहां पहले सवाल ये थे कि आपने मदद नहीं भेजी, वहीं दूसरी तरफ खबर यह आती है कि भारत ने एक ईरानी युद्धपोत को न केवल अपने यहां शरण दी है, बल्कि उनके कैडेट्स को भी अपने साथ सुरक्षित रख लिया है। यह खबर जैसे ही बाहर निकल कर आती है, इस खबर के मायने निकाले जाने शुरू होते हैं कि क्या ये हमने ऐसा करके अमेरिका को चुनौती दी है? क्या भारत अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया है कि हमें मदद करनी चाहिए थी, अब तक हमने क्यों नहीं की? इस सारी घटना पर हम आज के सेशन में जिक्र करेंगे और अमेरिका जो तैयारी में है ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की, वो इस पर क्या एक्शन लेगा। इस घटना को समझाने के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो फुटेज आपके लिए तैयार किया था अपने AI कोर्स में और बताया था कि किस तरह से IRS देना को टारगेट किया गया था सबमरीन के थ्रू। ये जो वीडियो हमने बनाया, ये पूरी तरह से ग्राफिक जनरेटेड था, सिंगल प्रॉम्प्ट से जनरेट किया गया एक वीडियो था। जिस कोर्स में ये सिखाया गया था, वो कोर्स अब जो हमारे साथ ऑफर चल रहा था, वो ऑफर से मुक्त हो गया है, यानी कि अब ऑफर खत्म हो गया है। कोर्स अगर आप अभी भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उपलब्ध है, लेकिन इसमें से अब ऑफर फिनिश हो चुका है। लिंक अभी भी कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर आप चाहें तो इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। चर्चा साथियों इस पूरे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की, क्योंकि पूरी दुनिया में IRIS देना, जो कि ईरानियन वॉरशिप था, इसके डूबने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि यह पहली बार इंसिडेंट था कि किसी को टॉर्पिडो से निशाना बनाया गया हो और टॉर्पिडो से किसी जहाज को डुबो दिया गया हो। ये तस्वीरें जब बाहर निकल कर आई थी, तो इसमें काफी हद तक ये लगा था कि अमेरिका भारत में आए किसी जहाज को, जो कि भारत में युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था, भारत के अंदर विशाखापट्टनम तट पर मिलान एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें यह जहाज आया हुआ था और यहां से वापस ईरान लौट रहा था। तो अमेरिका इसका इंतजार कर रहा था कि एक बार भारत के पानी से बाहर आए और जैसे ही यह अंतरराष्ट्रीय सीमा में चलना शुरू हो, इसे निशाना बनाया जाएगा। ऐसे कयास लगाए जाने शुरू हुए। यहां पर केवल एक ही शिप नहीं, अपितु 3 शिप थे। इनमें से एक डूब गया, 2 बच गए थे। उनमें से जो 2 बचे थे, उनमें एक था IRIS बुशहर और एक था लावन। ये 2 जहाज बचे थे। क्या अमेरिका इन्हें भी टारगेट कर रहा था? इन्होंने क्या किया, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इन जहाजों के गुजरते समय जब एक